कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। ये एक अजीब सा सत्य है, लेकिन जब आत्मा जागती है और हम खुद को आईने में देखने की हिम्मत करते हैं, तब हमें दिखता है कि जिन पहाड़ों को हम बार बार चढ़ने की कोशिश में टूटते रहे, वो दरअसल हमारे ही भीतर खड़े हैं। द माउंटेन इज यू किताब में ब्रायना वियस्ट हमें एक बेहद जरूरी, बेहद कड़वा लेकिन आत्म उत्थान से भरपूर सच समझाती है कि हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी समस्या भी है और समाधान भी। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि हम बार बार एक ही चक्र में फंस रहे हैं। वही रिश्ते, वही जख्म, वही डर, वही टालमटोल की आदतें, और हर बार हम सोचते हैं कि शायद समय ठीक कर देगा। लेकिन ब्रायना कहती है, समय कुछ नहीं करता अगर हम खुद अपने घावों को ठीक करने का जिम्मा नहीं उठाते। अगर पहाड़ सामने है तो उसे तोड़ने के लिए इंतजार नहीं, एक साहसिक निर्णय चाहिए। और ये साहस तब आता है जब हम खुद के अंदर झांकने की हिम्मत करते हैं। किताब का मूल विचार ये है, आत्मसबोटाज, सेल्फ सैबोटेज, यानी खुद के ही खिलाफ काम करना। ये तब होता है जब हम अपनी ही सफलता से डरते हैं, जब हमारे भीतर कहीं ये यकीन नहीं होता कि हम अच्छा महसूस करने लायक हैं, सच्चे प्यार के काबिल हैं, या उस जीवन के योग्य हैं जिसकी हमें सच्ची है। हम कहते हैं कि हमें तरक्की चाहिए, लेकिन जैसे ही मौका सामने आता है, हम डर जाते हैं और खुद को वही पुराने पैटर्न्स में फंसा लेते हैं। ब्रायना इसे इनर कॉन्फ्लिक्ट कहती है, वो टकराव जो हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच होता है। हमारा चेतन मन चाहता है कि हम आगे बढ़े, पर अवचेतन मन हमें रोकता है, क्योंकि वो पुराने दर्द, असुरक्षाओं और अपूर्ण विश्वासों से भरा होता है। ये किताब सिखाती है कि कैसे इस टकराव को पहचानना और समझना पहला कदम है उस आत्म उद्धार की यात्रा का, जो हमें अपने ही बनाए पहाड़ों से आज़ाद कर सकती है। इस यात्रा की शुरुआत होती है अवेयरनेस से, यानी खुद के व्यवहार, विचारों और भावनाओं को बिना जजमेंट के देखना। ब्रायना बताती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को सप्रेस करते रहते हैं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि कमजोरी मत दिखाओ, रोना अच्छी बात नहीं, या खुश रहो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करते, वे हमें भीतर ही भीतर तोड़ती रहती है। जब हम अपनी सच्ची भावनाओं को महसूस करना शुरू करते हैं, दुख, गुस्सा, हताशा, अकेलापन, तब हम हीलिंग की ओर पहला कदम उठाते हैं। हम अपने ही अंदर उस बच्चे को पाते हैं जिसे कभी पूरी तरह प्यार नहीं मिला, जिसे नज़रअंदाज किया गया, जिसे अपनी बात कहने की जगह नहीं मिली। और तब समझ आता है कि जो माउंटेन हमें रोक रहा है, वो बाहर नहीं, हमारे अंदर है। किताब हमें ये भी समझाती है कि हीलिंग कोई सीधी रेखा नहीं है। ये एक ऊबड़-खाबड़ रास्ता है जिसमें पीछे जाना, ठहर जाना, गिरना, सब कुछ सामान्य है। लेकिन अगर हम इस रास्ते पर चलना बंद नहीं करते, तो हर दिन हम उस पर्वत का एक टुकड़ा तोड़ते रहते हैं, जो हमें अपने असली जीवन से दूर रखता है। एक और गहरा विचार इस किताब में है कि हर बार जब हम खुद को सैबोटेज करते हैं, तो दरअसल हम एक पुराने दर्द से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम अनकॉन्शियसली वही करते हैं जो हमें familiar लगता है, भले ही वो हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अवचेतन में यही पैटर्न सुरक्षित लगता है। शायद इसलिए क्योंकि वो बचपन में भी ऐसा ही एनवायरनमेंट देख चुका है। ब्रायना कहती हैं, योर ट्रिगर्स आर नॉट योर एनिमीज, दे योर टीचर्स। यानी जो चीज़ें हमें गुस्सा दिलाती है, तकलीफ देती हैं, वो हमारी दुश्मन नहीं हैं। वे हमारी शिक्षिका है जो हमें बताती है कि हीलिंग अभी बाकी है। वह लिखती है कि ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब हम डिस्कम्फर्ट से डरना बंद कर देते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि जो असहजता हम महसूस कर रहे हैं, वो दरअसल हमारी आत्मा का संकेत है कि अब बदलने का समय आ गया है। और ये बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक हम खुद को पुरानी पहचान से अलग नहीं करते। हमें उस व्यक्ति की मृत्यु स्वीकार करनी होगी जो हम थे, ताकि हम उस व्यक्ति को जन्म दे सकें जो हम बनना चाहते हैं।
किताब यह भी बताती है कि सेल्फ सैबोटेज से बाहर निकलने के लिए केवल भावना नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और रूटीन भी जरूरी है। जैसे जैसे हम हीलिंग करते हैं, वैसे वैसे हमें बाउंड्रीज बनानी होती हैं। रिश्तों में, काम में, सोच में। हमें नो कहना सीखना होता है, गिल्ट के बिना। हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होती हैं, ताकि हम बार बार दूसरों की ज़रूरतों में खुद को खो न दें। ब्रायना बार बार ये बात दोहराती है कि आप बदलाव के लायक हैं। आप एक ऐसा जीवन जीने के हकदार हैं, जिसमें आप खुद को सुरक्षित, प्यार भरा और मुक्त महसूस करें। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप खुद को सच्चे अर्थों में जानने और स्वीकार करने को तैयार हों। अंत में, ये किताब एक जेंटल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर है कि पहाड़ सामने नहीं, भीतर है, और आप ही वो व्यक्ति है जो इसे तोड़ सकता है। आपके अंदर ही वह आग है जो इसे राख कर सकती है, और वही करुणा है जो खुद को फिर से बना सकती है। जब आप खुद को माफ करना सीखते हैं, जब आप अपने पुराने पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें छोड़ते हैं, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तभी आप खुद के सबसे शक्तिशाली रूप में प्रवेश करते हैं। और यही इस किताब की आत्मा है। द माउंटेन इज नॉट इन योर वे, द माउंटेन इज द वे। याद रखिए, आपके सामने खड़ा पहाड़ किसी और ने नहीं बनाया। वो आपकी ही भावनाओं, डर, आदतों और पुरानी कहानियों से बना है। और जैसे आपने उसे बनाया है, वैसे ही आप उसे तोड़ भी सकते हैं। द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है कि हीलिंग कोई जादू नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसले हैं। वो हर बार जब आप अपनी ग्रोथ को चुनते हैं, हर बार जब आप पुराने डर को आज नहीं कहते हैं, आप एक पत्थर गिरा देते हैं उस पहाड़ से। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो वहाँ पहाड़ नहीं होगा, वहाँ एक रास्ता होगा जो सीधा आपको उस इंसान तक ले जाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी अपने अंदर के पहाड़ों से आज़ाद हो सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।